बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो मैंने सोचा कि बोलने वाले के पास ताकत नहीं है, ताकत तो सुनने वाले के पास है। मुझे तो ना बोलना आता है, ना मुझे लफ्ज़ों का सही पता है, ना मुझे लफ्ज़ अदा करने आते हैं, ना मुझे जुमले बनाने आते हैं, ना मुझे उस कहानी की स्टोरी की अलग बे का कोई पता है। मैं तो बस बोल ही जा रहा हूँ। ताकत बर्दाश्त, जो असल ताकत है वो तो आपके पास है। असल कमाल तो वो आपका है, जो आप मुझे सुनते हो, आप मुझे बर्दाश्त करते हो, आप मेरे अपने वक़्त को यहाँ बिठा कर हर तरह से ताकतवर तो आप हैं। बोलने वाला तो ताकतवर नहीं होता, वो तो बोल ही जाता है, बेबाक होके बोलता है। अब इस बात को हम ज़रा गहराई में लेके चलते हैं। ज़रा इस ढांचे को जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, इसके अंदर से इसको ज़रा फेर के घुमा के लाते हैं। एक कमज़ोर इंसान है और वो ताकतवर के जुल्म को सह रहा है, उसकी मार को सहता है, वो बर्दाश्त करता है, उस दर्दों को बर्दाश्त कर रहा है। वो अपनी बेबसी को, अपनी लाचारी को, अपनी कमज़ोरी को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को, अपनी इज़्ज़त और बेइज्जती के उस मामलात को बर्दाश्त करी जा रहा है। तो यहाँ ताकतवर कौन हुआ? वो मारने वाला, उसको धमकाने वाला, या वो सहने वाला? असल में ताकतवर तो वो सहने वाला है ना, जिसके अंदर इतनी सारी खसूसियात, वो जो इतनी सारी बर्दाश्तें कर रहा है, वो दर्दों को, कमज़ोरियों को, लाचारियों को, बेबसी को, इज़्ज़त नफ्स को, पता नहीं किस किस चीज़ को वो सह रहा है। और जब और अगर वो इंसान, वो सहने वाला, उस सहने को छोड़कर वो उसके सामने जब खड़ा होगा उस पूरी ताकत के साथ, तो आप क्या समझते हैं? क्या वो उस ताकतवर को उस चिड़िया की तरह चीर फाड़ नहीं देगा, बाज बन के? वो ईगल बन के, वो बाज बन के उसको चीर फाड़ नहीं देगा उस ताकत के साथ, जिस ताकत से वो सारा कुछ सह रहा है? तो कौन है ताकतवर यहां पर? हमने सहना सीख लिया है, हमने बर्दाश्त करना सीख लिया है। हम बाज इसलिए बना रहे हैं कि हम खुद चिड़िया बन जाते हैं और फिर वो हम पर हमला करते हैं और हमें चीर फाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप बाज बन जाओ सुबह, लेकिन चिड़िया से एक स्टेप तो ऊपर आओ यार, खुदा का वास्ता। अपनी ताकत को, अपनी बेबसी को जो आपके अंदर है, इसको पहचानो। उस बेबसी को पहचानो नहीं, उस बेबसी को ताकत में चेंज करो। यहां इंतशार की और जुल्म की बात नहीं हो रही, फिर आप में और उस जालिम में कोई फर्क नहीं रहेगा। कम से कम अपने इज्जत नफ्स को तो बचाओ। छोड़ दो खुदा की कसम झुकना। अदब वो है इस्लाम में, वो है इस्लाम में पहल करना, बड़ों की इज्जत करना, उस्ताज़ा की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। वो बड़े नहीं हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। मैं उन बड़ों की बात नहीं कर रहा जो माया के सूट पहनकर अपनी उस बॉडी में उस माया की तरह आंकड़े होते हैं। मैं उन बड़ों की बात नहीं कर रहा जो हकीकी बड़े हैं हमारे। वो जो बड़े जो हमें बताया गया है, हमारे उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हमारे इल्म में जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनके पास इल्म है और उनके पास अमल भी है, वो हैं हमारे बड़े। उनकी इज्जत करो, बाकियों की इज्जत करना छोड़ दो। आप अपनी बैठकों में बैठे हो तो कोई इस तरह बड़ी गाड़ी वाला अगर आपके पास आता है और आपसे कम उम्र, उसकी उम्र कम है, उसके लिए खड़ा होना छोड़ दो, नहीं तो वही तुम्हें चीर फाड़ खाएगा। अपना वकार, अपनी इज्जत बनाओ। कोई कानून नहीं रहा, कोई किसी के अंदर रहम नहीं रहा। तुमने खुद चिड़िया बनना अब छोड़ दो। मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो मेरे अंदर सोच आई कि यार तेरे पास क्या चीज़ है, सबसे आला चीज़ जो अल्लाह ने मुझे खासियत दी है। तो मुझे अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आई, वो था बोलना।
इसके अलावा मेरे अंदर कोई खासियत नहीं, बोल भी मैं नहीं सकता, मैं इसका दावा नहीं कर रहा, मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो मेरे पास चीज़ें हैं अल्लाह ने दी हुई, वो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में ये एक चीज़ थी जो मुझ में खुद में बेहतर नज़र आई। तो मैंने अपनी इस चीज़ को अपने निचले तबके के लिए वक्फ कर दिया है। आज से, जब से मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा। आपके हक में बोलता रहूँगा, आपके लिए बोलता रहूँगा। जहाँ जुल्म होगा बोलूँगा, जहाँ नाइंसाफ़ी होगी बोलूँगा, जहाँ किसी की बेकदरी होगी बोलूँगा, आपके लिए बोलूँगा। और मेरा मकसद दाद लेना, खुद को बड़ा पेश करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मेरी इन 23 करोड़ 24 जितनी आबादी है, इस आबादी के एक बंदे को भी अवेयरनेस आ गई, शऊर आ गया, तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया हूं। मेरा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जो वक़्त आप चंद फनकारों के पीछे अपना ज़ाया कर रहे हो, वो वक़्त आप अपनी फैमिली को दो, आप अपने बच्चों को दो, उनकी तरबियत को दो, उनको आला तालीम दो, ताकि वो एक बाशऊर इंसान बन सकें। आपने जितना जुल्म सहना था सह लिया। कम अज़ कम वो वक़्त जो आप दूसरों को दे रहे हो, उनको बाज बनाने में खर्च कर रहे हो, उनको और हिम्मत दिला रहे हो, उनको और हौसला दिला रहे हो, वो वक़्त पीछे मोड़कर अपने बच्चों को दो, अपने बच्चों को हौसला दो, अपने बच्चों को वकार दो, अपने बच्चों को जीना सिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को शऊर दो, ताकि वो एक माशरे का इज्जतदार शहरी बन सकें। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासर हो। अपना और अपने निचले तबके का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।